मेरा नाम कृष्णा है। आपकी बेटी का क्या नाम है? विशाली नाम था। क्या पूरा मामला है, कुछ बता पाएंगे आप? बुरा मामला यही है कि हमारी बेटी जो है ना, परसों झगड़ा हुआ था मेरे से, पंखा नहीं चलाने दे रहा था। किससे झगड़ा हुआ था? उसी जो ये ठेकेदार रखा गया है, एक तरह का ठेकेदार का है, मदन नाम है उसका। उसमें 2 बंदे रहते हैं, एक बूढ़ा सा रहता है, एक थोड़ा जवान सा है, पर 40-45 की उम्र उसकी भी है, जिससे बहस हुई। वो कई मरतबा हमें पहले भी बोला कि यहाँ झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती हो, ऐसे करती हो, ऐसे करती हो। इसकी छोटी सी बच्ची है, इसकी बच्ची को भी धमकाता रहता था, हमारी बेटी को भी डांट देता था। हम बुरा नहीं मानते थे, हम कहते थे बेटा कोई बात नहीं, इनसे मत बोलो। पूरी घटना क्या है ये? बेटा मदन आएगा तो पानी भर लियो। तो मेरी बेटी डर भी रही थी, कह रही थी मम्मी तुम जा रही हो, अगर मदन अंकल मेरे से दोबारा लड़ने लग गए तो हम कहे बेटा तू कुछ मत बोलियो, ये बोल दियो कि मेरे से बात मत करो, मेरी मम्मी से बात कर लेना। मैंने कही बेटा कुछ मत जवाब दियो, बोले तो बोलने दियो, चुपाई मार के अपना दरवाजा बंद करके रखना। वजह से 8 बजे के करीब हुआ है ये। हाँ, 7 बजे मेरी बेटी ना बड़ी बेटी से बात करी है, छोटी बिटिया जो गुजर गई मेरी, फ़ोन पे बात करी है वो। हमारा मामले का कैसे पता चला आपको? कब वापस आया आप घर पे? मैं दुकान पर से आई तो यहाँ पर ना घेर के पब्लिक खड़ी थी, नहीं 7:30 बजे नहीं 8 बजे के करीब आई थी मैं। तो यहाँ पब्लिक घेर के खड़ी थी, मैंने सोचा किसी की चोट चाट लग गई, तो मेरे को कोई बता नहीं रहा है। मैंने पूछी 1-2 से तो कोई बोल नहीं रहा है कि क्या बात हुई है। इतने पे मेरा आदमी पीछे से भगता हुआ आया, कह रहा है कि कृष्णा ऊपर चढ़, बाबू को कुछ हो गया है। हम ऊपर गए, जब देखे तो हमने हमारा दरवाज़ा खोला था। सर हमारी बेटी के चुन्नी ना इस तरीके से ऐसे करके, ये ऐसे करके सरफुंदी ये ऐसे तो गले में लगी थी, ऐसे गले में लग के और खूब खींचा हुआ था, और ऐसे करके ऐसी सरफुंदी ऊपर टाँड पे लगी थी, जो गेट होता है गेट पे लगा हुआ था। तो हम जब ऊपर चढ़े तो हमारी बिटिया बिल्कुल ऐसे करके मुंह फाड़ के नीचे खड़ी हुई थी ज़मीन में। हमने हड़बड़ा के देखा, जमीन से कितनी ऊपर थी आपकी लड़की? नहीं ऊपर नहीं थी, ज़मीन में बिल्कुल खड़ी थी। जमीन पे ही सटी हुई थी? हाँ बिल्कुल ज़मीन में ही खड़ी। कुछ पड़ा भी नहीं? और कुछ पड़ा भी नहीं था, रसोई में टेबल रखा था। अगर वो अपने आप फांसी लगाती। कितनी थी आपकी बिटिया की? 15 साल। अगर मेरी बेटी अगर फांसी अपने आप लगाती तो मेरी बेटी टेबल रखती, टेबल से लग सकती थी। टेबल भी रसोई के अंदर पड़ा हुआ था, टेबल भी नहीं छुआ, मेरी बेटी ज़मीन पे खड़ी। मैंने हड़बड़ी में रोने। अब आपका शक किस पे जाता है? मेरा शक इसी मदन पे जा रहा है, मदन पे जा रहा है। और एक मदन कौन है यहाँ पर? यहाँ मदन है, ये किराए पे रहता है वो भी, और बिजली उजली का है और पानी वानी का सब वो रखता है गारंटर। आपने जब लड़की को देखा था तो लड़की कहाँ पर लटकी हुई थी, कुछ बता दें? लटकी हुई थी, कोई नीचे उसका स्टूल वगैरह नहीं था। ये बिल्कुल मेन गेट पे ही? हाँ यहाँ थी, हम यहाँ से डर गए, चीखें निकल उसकी बेटी उसकी गोली करी, दुपट्टा खोल के फिर वो नीचे। वो सारा सब पता निकाल लेंगे क्योंकि दरवाजा खुला था। हाँ ये ऐसे गर्दन लटकी थी, हाथ पैर छोड़े हुए थे यहाँ पे। जैसे हमने चुन्नी खोली वो यहाँ पे गिर गई, नीचे ना स्टूल था ना पटरी थी, कुछ भी। रात में गए थे, फिर सर हम वहाँ से आए वापस ना, जब हम वहाँ से भगकर आए तो टीवी बंद किया, और जो चुन्नी लटक रही थी तो हमने नीचे से चुन्नी खोला हुआ था, ऊपर तो हमारा हाथ भी नहीं गया, ना हमारा गया ना हमारे आदमी का गया, और वो चुन्नी ऊपर लटक रही थी। जब मैंने यहाँ से ताला मार के गई थाने के अंदर, तो थाने के अंदर से जब मैं वापस आई, पुलिस वाला आया तो वो चुन्नी ना गांठ ऊपर से खोल के और चुन्नी आर पार ऐसे लटकाई हुई थी, मतलब ऊपर की आधी इस पार आधी इस पार से लटकाई। हाँ नहीं, पुलिस वाले नहीं खोले, पुलिस वालों ने नहीं खोले, लड़की को हमने खोला, नीचे से गांठ हमने खोला, नीचे से गांठ हमने खोला, ऊपर की गांठ लगी थी, ऊपर की हमने छुआ नहीं। और जब हम वापस आए ना, आप एक मिनट हाँ जी, जब हम वापस आए तो वो चुन्नी आर पार लटकी हुई थी, आर पार लटकी हुई, तो मेरा सब कुछ बदला कि ये मेरी चुन्नी को किसने छेड़ा। जब मैं चुन्नी ऐसे छोड़ के गई तो चुन्नी किसने छेड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने दीवार पे खरोच देखा, मगर ये जो निशान देखा था, जो निशान देखा और जो कपड़ा टंगा हुआ था, ये बाद में हमने देखा, ये सब बाद में देखा कि निशान पड़ा हुआ है और चुन्नी आर पार है। पुलिस को बयान हम दे आए ना, तब हमारे को शक गया। एक नहीं 2 बंदा। जब मैंने आई ना अपनी लड़की को उतारा तो मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था सर। मैंने जो है यहाँ से लड़की को अपने सही है, साथ में अस्पताल है, यहाँ लेके गए अस्पताल में, मैं वहाँ रोने पीटने लग गई। अस्पताल वालों ने बोला भाई हमारे बस का केस नहीं है, ख़त्म हो गई लड़की। तो हमने अपनी लड़की को
मोटरसाइकिल पर मेरा बेटा बैठा है और उसका पापा लड़की को लेके वो वहाँ अस्पताल गए। मैं ताला ही खोल के भगी जा रही थी, नीम के पेड़ की इतना पहुँची थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने ताला नहीं बंद किया, ऐसा ना हो मेरे घर में घुस के और कुछ कांड को लूट पांडी हो जाए। तो मैं गई ताला लगाने, तो मेरा टीवी चल रहा था, कार्टून लगा हुआ था, जैसे मेरी बेटी रोज कार्टून देखती थी, कार्टून लगा हुआ था, बगल में रिमोट पड़ा हुआ था, दरवाजे के ऊपर फांसी उसकी लगी चुन्नी में। बताया जा रहा है कि आपकी लड़की के साथ कुछ गलत काम भी किया गया। हाँ, उसके कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अब रिपोर्ट आएगी तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कपड़ा फटा हुआ, फ्रॉक फटा हुआ था। और मगर हम शर्म के मारे हम नहीं बोल रहे थे, मगर अब वो सर हम क्या बताएं, हमारी लड़की को मारा गया है, हम इतना जानते हो। वो बंदा ठीक नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इस पुलिस ने, मैंने उस आदमी के मुंह पे ही बोला, हम क्या मदन तेरे से कल बाहिश हुई मेरी ना, तू ही मेरी लड़की को कुछ कांड किया है, तू नहीं किया है मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं इतनी लफ्ज बोली थी। पुलिस ने कोई पूछताछ की अभी तो पुलिस वाला कहता है वो नहीं बोला, वो चुप मार के खड़ा रहा लड़का वो आदमी। तो पुलिस वाला कह रहा है ऐसे कैसे किसी पे इंजाम लगा दोगी। जी, आपका नाम क्या हुआ? रामधन जी के पास पुलिस आई है, कोई जांच की है पुलिस ने कुछ? नहीं, एक बार 100 आने से पहले कोई जांच नहीं हुई है और ना तो मेरी कोई इंक्वायरी की गई है और ना तो मेरा थाने में कोई FIR दर्ज किया गया है। क्या पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने अभी जब मैं बेटी को ले आके आया उनसे पूछा फ़ोन पे, तो कह रहे हैं जब आपका मेडिकल जांच आएगी उसके बाद हम आपका FIR दर्ज करेंगे। हाँ जी, शक है पूरा, हमारे ऊपर 2 बंदे रहते हैं, उन पर पूरा शक है। हमारी बेटी के साथ गलत काम किया गया है, फांसी लगा के मार के लटका दिया गया है। उसके साथ कपड़े फटे हुए हैं, कपड़ा फटा हुआ है उसके साथ, और मार के गला दबा करके उसको फांसी पे लटका दिया गया है। बीच दरवाजे पे दरवाजा खुला हुआ है, टीवी चल रही है। लड़की ने 10 मिनट पहले चाय बना करके पी है, चाय का कटोरा भी गर्म है। बहन से 2 मिनट पहले बात भी की, उसके बच्चों से भी वीडियो कॉलिंग करके बातचीत करी और 5 मिनट 7 मिनट के अंदर ये कांड हो गया। आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त? हम लोग तो सर एक छोटी सी दुकान करते हैं, सर चाय की दुकान करता हूँ मैं, बाप बेटा तो दुकान पे था। मेरी मिसेज दवाई के पैसे लेने के लिए दुकान पर गई हुई थी, सिर्फ 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से गई थी और आधा घंटे के बाद ये पता लगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कांड होगा। आप जांच में क्या पता चला है या पुलिस ने उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। पुलिस वाले को हमने सर पुलिस वाले के सामने हमने बोला मदन हमारी लड़ाई आपसे कल हुई थी, बकवास हुई और मेरी बेटी के साथ तूने गलत किया है। तो पुलिस वाले ने ऊंची आवाज में मेरे को बोला ऐसे किसी का क्यों इंजाम लगा रही हो। हमको इंसाफ चाहिए, चाहे केजरीवाल दे, चाहे थाना दे, चाहे कोर्ट दे। को कितना टाइम हो गया है? ये शाम की 8 बजे 7 बजे हुआ, 7:30 बजे हुआ है। कल शाम को 7:30 बजे से अभी तक कोई भी पुलिस के द्वारा आपको मदद नहीं मिल रही है? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। हमें बॉडी मिल गई, हम अंतिम करके आके बैठ के रो रहे हैं। और जिस पे मेरा डाउट है पूरा, वो बंदा यहाँ चुप लगा के जैसे चोर बैठा था, उसको मैंने इतनी बात बोला, हम कहे मेरे से तेरी लड़ाई हुई और तूने मेरी बेटी को जान ले लिया, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो वो बोला नहीं कुछ। अभी हम मौजूद हैं विजय विहार के थाने पर, जहां पर पीड़िता का परिवार आ चुका है और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद अभी तक उनकी FIR नहीं दर्ज हुई है। 24 घंटे से ये परिवार परेशान है, ना ही जिन पर शंका जताई जा रही है परिवार के द्वारा, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो उनके नाम बताए जा रहे हैं, ना ही उनका अभी तक पुलिस के द्वारा कोई मेडिकल किया गया है, जो कि 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था। आप अभी पुलिस थाने पहुंचे हैं, पुलिस थाने किस लिए आए हो आप? हम इंसाफ मांगने आए हैं, मगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो 15 दिन तक हम कुछ कर सकते। किस चीज़ की रिपोर्ट आएगी 15 दिन? कह रहे हैं वहाँ पे जांच होएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, ना हम FIR दर्ज अभी कुछ कर सकते हैं। आपको जिस बंदे पे शक है कि उसने आपकी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, क्या उसका मेडिकल कराया गया है? नहीं कराया है। और वो थाने में अंदर बैठा हुआ अंदर थाने में ही बैठा हुआ है, अंदर थाने में और 2 बंदे और हैं, 2 बंदे और हैं उनके साथ, सतपाल और मदन, 2 किस पर है आपको? सतपाल और मदन पर, एक बूढ़ा आदमी है, 3 बंदे रहते हैं वहाँ पर। तीनों पे शक है जी? 3 बंदे पर शक है मुझे।
3 बंदों पे शक है। हाँ। तो आपने उनके खिलाफ FIR कराई है अंदर? मैंने फायदा करवाया तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक वहाँ से नहीं रिपोर्ट आएगी हम नहीं लिख सकते हैं। FIR नहीं करेंगे? हाँ। आपकी शिकायत नहीं लिखेंगे? नहीं। किसने मना किया आपकी शिकायत लिखने के लिए? पुलिस वालों ने। पुलिसकर्मी का नाम बताइए। हाँ, सब मना कर दिया। कह रहे दर्ज नहीं लिख रहे हैं। कह रही फाइल दर्ज अभी नहीं लिखेंगे, जब 15 दिन में रिपोर्ट आएगी तब हम लिखेंगे। तो हमने कहे 15 दिन में रिपोर्ट आएगी तब तक वो खुला सांड की तरह घूमेगा, तो कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने पुलिस वालों से ये कहा कि जिस बंदे पे आपको शक है उसका मेडिकल कराया जाए? नहीं, ये लफ्ज हमने नहीं बोला, मगर अब बोलेंगे, हमें नहीं ज्ञान था। और आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल आप आगे आ जाइए। आप आगे। 24 आज की ही अभी कराया जाना चाहिए। उसका कराना चाहिए। 24 घंटे में नहीं, उसका सब कुछ मिट जाएगा सबूत। मैं उस बंदे को पकड़ नहीं पाऊंगी, उस बंदे का सबूत मिट जाएगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी उसका। अभी पुलिस उससे जो अंदर आरोपी हैं, जो आपके बताए अनुसार आरोपी हैं, उनसे पूछताछ चल रही है? हाँ, क्या बताया उन्होंने पूछताछ में? वो कह रहे हैं हम बता रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं। हमें लोगों को नहीं बता रहे हैं कुछ। आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं? हाँ, कितने बजे अंतिम संस्कार आपने अभी किया है? करीबन 5 बजे 5 4:30 बजे के करीब किया है। तो अब पुलिस की तरफ से क्या आपके लिए कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से अभी मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये कह रहे हैं कि मैं देख रहे हैं, जांच रहे हैं, 15 दिन का मुझे टाइम दीजिए। जब उसका मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में FIR दर्ज अभी आपकी करेंगे। शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है? नहीं की गई है, ठीक है, सिर्फ बयान लिया गया है। सिर्फ बयान हुए। हाँ। बट मैम उसको बयान किससे लिया गया? जरूरी है ना, जो इनके पास भी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिवार के साथ पुलिस का कोई भी सहयोग नज़र नहीं आ रहा है, ना ही उनकी FIR दर्ज करने में, ना ही उन दुष्कर्मियों के मेडिकल कराने में। अब देखना ये बाकी रह गया है कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा नहीं, पुलिस कितना सहयोग करेगी पीड़िता के परिवार को। आप देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज़ 24 में।